नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और खबरों के बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। नवरात्र पूजा के प्रथम दिन गांव से लेकर शहर तक के माता के मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर चौक के समीप बस और ऑटो में टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत। और भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत के जश्न में पटाखा छोड़ने के विवाद के बाद पुलिस कर रही है कैंप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नवरात्र पूजा के प्रथम दिन शहर से लेकर गांव तक के माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र पूजा के पहले दिन शहर से लेकर गांव तक के माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पूरा वातावरण जय माता दी से गूंज उठा। सुबह होते ही शहर के प्रमुख देवी मंदिर, मां बगलामुखी मंदिर और दुर्गा स्थान समेत सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। पूरी आस्था और रीति रिवाज के साथ भक्तों ने माता की आराधना की। मंदिर परिसर में भी भक्त माता के पाठ में लीन नजर आए। देखिए, नवरात्र करने के बहुत से तरीके हैं जो सभी कोई अपने अपने ढंग से करता है। कोई उपवास करके करता है, कोई एक टाइम भोजन करता है, कोई दोनों टाइम भोजन करता है। जो फलाहारी भोजन होता है सो लहसुन प्याज भी बहुत आदमी त्याग करता है। बहुत आदमी एक गिलास दूध पर रह जाता है, कोई आदमी एक तुलसी माने एक लौंग पर रह जाता है। ऐसे भी देखने को मिले जो एक गिलास पानी और एक लौंग पर भी साधक लोग रहते हैं। तो इस साधना का है पितृपक्ष के बाद मातृपक्ष आता है और मातृपक्ष भी साधना का चीज होती है और इसमें साधन लोग करते हैं। कई प्रकार से लोग साधन करते हैं। भगवती माँ को जैसे आप प्रसन्न कर सकें लोग करते हैं। और आज कलश स्थापन भी होता है। जहाँ कलश स्थापन की स्थापना की जाती है वो घर में स्थापना होते हैं, मंदिर में स्थापना होती है। जहाँ मूर्ति की पूजा होती है वहाँ भी कलश स्थापन आज ही होता है। आज सुबह से ही कलश स्थापन का जो, लेकिन मुख्यतः 11:30 से 12:30 के बीच में लोग कलश स्थापन ज़्यादा लोग किए हैं। और क्योंकि उस समय अभिजीत मुहूर्त होता है इसलिए ज़्यादा किए हैं लोग। चित्रा पक्ष था और वैधृत योग बना रहे थे इसलिए लोग किए हैं लोग। खैर, जब कलश स्थापन का दिन होता है तो उस समय नहीं, पूरे दिन भर कलश स्थापन करना चाहिए, कहीं तो मत नहीं है। कहीं एक समय में पूरे भीड़ को कंट्रोल माने सब जगह पूरे एक पर 10 जगह नहीं माने सहस्त्र भाव हाथ फैला सकते हैं, इसलिए माने लोग करते हैं और इसमें कहीं तो मत नहीं है। आज प्रथम शैलपुत्री है और शैलपुत्री की पूजा में हो जाती है और इनकी पूजा से सारे मनोकामनाओं के पूर्ण होने के साथ साथ धन धान से भी लोग परिपूर्ण होते हैं। सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर चौक के समीप बस और ऑटो में टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सकरा थाना क्षेत्र में बस और ऑटो की टक्कर से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर जमकर बवाल काटा। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर चौक के समीप का है, जहां रविवार की शाम एक पर्यटक बस और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतकों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। पूरे मामले को लेकर सकरा थाना अध्यक्ष राजकुमार पाल ने बताया कि वह एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में पर्यटक बस और ऑटो में टक्कर हो गई है, जिसमें घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज करीब 3:30 बजे के बीच में एक बस ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी कुछ लोग इलाजरत हैं। बस कहाँ से आ रही थी बताया जाए? टूरिस्ट बस है। टूरिस्ट बस है, कहीं बाहर से ये लोग मतलब घूम के आ रहे थे। यात्री सब उस बस में फंसे हुए थे, लोग उभरे थे। यहाँ को सुरक्षित निकाल लिया गया है और फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और उन लोगों को सुरक्षित जहाँ जाने वाले हैं। मृतकों की पहचान हो पाई है? सब कहाँ के? बिल्कुल सारे मृतक हैं और मतलब लोकल ही हैं, स्थानीय हैं सब। हाँ, सारे लोग स्थानीय हैं। ऑटो किधर से आ रही थी? सुजावलपुर की तरफ से आ रही थी। अच्छा। और तो बाकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और जो भी बस चालक भागे हैं, बस को सीज कर लिया गया है और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है तुरंत। नवरात्र पूजा के प्रथम दिन भक्त माता के मंदिर दंडवत करने पहुंची, माता की पूजा अर्चना की। नवरात्र पूजा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में माता के कई भक्त कई तरीके से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं।
ऐसे में आज एक भक्त को दिखाने जा रहे हैं जो कि माता के मंदिर में दंडवत करते मां के मंदिर परिसर में पहुंचकर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। दरअसल रविवार को मारीपुर सहनी टोला निवासी मोहन सहनी की पुत्री सोनाली जोशी को मारीपुर से दंड करते हुए दुर्गा स्थान मंदिर में पहुंची और मां शैलपुत्री की पूजा की। सोनाली ने बताया कि वह 4 भाई बहन हैं। मैं मारीपुर से आ रही थी। क्या मनोकामना अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बट माता रानी का दया हुआ तो माता रानी मेरा मनोकामना पूर्ण करेगी। जी, क्या मनोकामना मांगी थी? मनोकामना जो मांगी वो मैं नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। कितना देर तक चल रहा है? ये हो गया, मैं लगभग 6 बजे से आई हूँ। कहाँ जा रहे हैं? जा रही हूँ गोला दुर्गा स्थान। वो हम लोग को खबर की थी आज कि हमको आना है, इसलिए हम अपना सदस्य को भेजे उनको लाने के लिए। दंड करते हुए आ रहे। कहाँ की रहने वाली है? मारीपुर के रहने वाली। उनका कोई मनता होगा इसलिए वो आ रही है अपना यहाँ। श्रद्धा है माता के प्रति? जी, श्रद्धा है माता का। क्या नाम है? सुबोध कुमार, सचिव दुर्गा स्थान मंदिर। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने नवरात्रि पूजा के प्रथम दिन घर के मंदिर में कलश स्थापन कर पूजा की शुरुआत की। शारदीय नवरात्र पूजा के पहले दिन शहर से लेकर गांव तक के मंदिरों से लेकर घरों में कलश स्थापन की गई। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्र पूजा के दौरान भक्त अपने घर में भी कलश स्थापन के साथ पूजा की शुरुआत करते हैं और सभी दिन व्रत रखकर माता का पाठ करते हैं। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भी नवरात्र पूजा को लेकर अपने घर के मंदिर में कलश स्थापन कर नवरात्र पूजा की शुरुआत की। कलश स्थापन के दौरान उनका पूरा परिवार शामिल रहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष हम नवरात्र पूजा करते हैं और सभी दिन व्रत रखकर माता की पाठ करते हैं। आज सर्दीय नवरात्र है और माता रानी के हम कितनों सालों से नवरात्र पूजा करते हैं। माता रानी जो भी मनोकामना होता है माता रानी पूरा करते हैं। कितनों सालों से माता रानी की पूजा करते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासियों के सुख समृद्धि दे, पूजा विधानसभा जनता के सुख समृद्धि दे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी। जिले में फैले डेंगू के कहर से अपने बच्चों को सावधान रहकर बचा सकते हैं, यह बातें डॉक्टर अरुण शाह ने कही। जिले में इन दिनों डेंगू की चपेट में प्रत्येक दिन कई लोग आ रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, इससे कैसे बचें और अपने बच्चों को कैसे इसे बचाएं, उसका ख्याल कैसे रखें, इन सारी चीज़ों को लेकर बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अरुण शाह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अपने बच्चों को फुल शर्ट और फुल पैंट पहनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाहर बच्चों को खेलने से रोकें और अपने घर के आसपास के इलाकों में साफ पानी जमा न होने दें। इस समय तो बुखार के केसेस काफ़ी हैं, जिसमें ज़्यादातर केसेस वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरल इन्फेक्शंस में भी फ्लू के केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और इन्फ्लुएंजा के केसेस जो कि H2N3 और RSV वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस से हो रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा के केसेस काफ़ी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बुखार, सर्दी, खांसी हो रही है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है। कुछ केसेस हम लोग डेंगू के भी देख रहे हैं। तो डेंगू तो या मलेरिया के केसेस देख रहे हैं। ये डेंगू जो है तो वायरल इन्फेक्शंस, लेकिन मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स ये एडिस मस्किटो होता है, जो कि खास करके दिन में, डे टाइम में, मतलब कि पैरों में काटने से होता है। तो ये हर वर्ग के, हर उम्र में डेंगू फीवर अफेक्ट करता है। बच्चों में भी हम लोग केस देख रहे हैं। जरूरी है कि डेंगू से बचाव के लिए कोशिश ये करना है कि फुल स्लीव पहनाए बच्चों को। कपड़ा जाड़ा भी आ रहा है, मोजा पहनाए, पूरा मतलब कि कवर करके रखें, मच्छरदानी में सुलाएं, आसपास में गंदगी नहीं रखें। जो पानी का जमावड़ा जहाँ है उसको उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालें। मच्छर जब जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा खतरा है मलेरिया या डेंगू का या फाइलेरिया का, चिकनगुनिया का। तो क्योंकि अभी तक ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया
इसके विरुद्ध में कोई भी वैक्सीन का भी इजाद नहीं हुआ है। बचाव ही इसका इलाज है, तो कोशिश करके कि आप अपने आप को बचाएं कि हर हालत में, क्योंकि मच्छर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको अगर बचाते हैं अपने आप को फुल स्लीव पहन के, पूरा कपड़ा अगर इस तरह है और मोजा पहनाते हैं, फुल पैंट पहनाते हैं, हाफ पैंट नहीं, तो निश्चित रूप से मच्छर जो है वो कम काटेंगे। तो ये मच्छर से जो जनित बीमारी होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये नहीं होगा। कैसे हम लोग मलेरिया के, डेंगू पे देख रहे हैं, और काफ़ी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कहीं डेंगू तो नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि डेंगू फीवर जो है 95% केसेस में एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। डेंगू में सिर्फ 2 ही कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से जान खतरे में पड़ती है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर। और 5% से कम ही बच्चे में ऐसा होता है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 95% केसेस में खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से 4 से 5 दिन में, 6 दिन में। और एक और बात की जनहित में बताना चाहेंगे कि प्लेटलेट काउंट के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोग चिंतित मत रहिए कि प्लेटलेट काउंट मेरे बच्चे का गिर रहा है। प्लेटलेट काउंट अगर 20,000 के ऊपर तक है तो अभी कोई खतरे की बात नहीं है। हाँ, प्लेटलेट काउंट 20,000, 10,000 के नीचे जाता है तब प्लेटलेट चढ़ाना है। और ऐसा देखा गया है कि प्लेटलेट काउंट 20,000 के ऊपर रहने वाले बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। तो डेंगू का जो सिम्टम्स है वो जैसे आम सिम्टम्स है, खूब तेज बुखार होना, माथे में दर्द, आँख के पीछे का दर्द, बदन में दर्द। आजकल इसमें क्या है कि 4 तरह के स्ट्रेन के वायरस की वजह से होता है। सबसे खतरनाक स्ट्रेन होता है डेंगू टाइप 2 वायरस स्ट्रेन। तो आप लोगों को इस बात की सूचना दे रहा है कि सावधानी बरतिए, इसी में हम लोग का बचाव है सबके लिए। मलेरिया, डेंगू किसी भी वर्ग के बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभावित कर सकता है। इन्फ्लुएंजा प्रभावित कर सकता है। इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए जरूर वैक्सीन है जो 6 महीना से ऊपर वाली उम्र में हर बच्चे को 6 महीना से ऊपर या किसी उम्र में ऊपर में, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो या 50 साल का हो या 60 साल का हो, सबको दिलाना चाहिए ताकि इन्फ्लुएंजा से जो कॉम्प्लिकेशंस, खासकर जो निमोनिया होता है, उससे बच्चे का उससे बचाव हो सके। मोतीझील स्थित बम पुलिस गली में जींस टेलर शूटिंग शर्टिंग दुकान का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर के मोतीझील न्यू मार्केट बम पुलिस गली में रविवार को जींस टेलर शूटिंग शर्टिंग दुकान का उद्घाटन नगर विधायक बिजनौर चौधरी ने फीता काटकर किया। जींस टेलर शूटिंग शर्टिंग के प्रोप्राइटर इश्तियाक अहमद उर्फ नन्ने ने बताया कि हमारे यहाँ कई ब्रांड के कपड़े मौजूद हैं जो मुजफ्फरपुर में बहुत कम ही जगह पर मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जिले में पहला ऐसा दुकान है जहां पर ग्राहकों को 50 से ऊपर कलर के जींस के कलर और कपड़े पसंद करने का मौका दे रहे हैं। ग्राहक अपनी पसंद से कपड़े खरीद सकते हैं और फिटिंग ग्राहक को जैसा चाहिए हमारी संस्था ग्राहकों को वैसी फिटिंग देगी। प्रोप्राइटर इश्तियाक अहमद ने कहा कि हमारे यहाँ शर्ट, पैंट, कॉटराइज कपड़े का अनोखा संगम है, जैसे नायलॉन, कॉटन, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, शेरवानी के कपड़े ग्राहक हमारे यहाँ से उचित दाम पर ले सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ ग्राहकों को सियाराम, रेमंड्स, अरविंद, आइकॉन, नीलम, बिरला, सेंचुरी इत्यादि का भरपूर रेंज उपलब्ध है। आज जो है नवरात्रा है, इसलिए पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासी को हमारे तरफ से जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमारा दुकान का जो है उद्घाटन किया गया है नगर विधायक बिजनौर चौधरी के द्वारा। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या क्या वैरायटी है यहाँ पे? वैरायटी में ये है कि जैसे कि हमारे पास लगभग 50 कलर जो है जीन्स का है, समझ रहे हैं ना, जो आपको लगभग बहुत कम जगह मिलेंगे। दूसरी बात कोटराइज का 20-25 कलर है, प्लस लिनन, कॉटन, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जितना भी शूटिंग शर्टिंग का कपड़ा होता है वो टोटल है। और जो है आपको सब ब्रांडेड कपड़ा है। ग्राहकों के लिए क्या कुछ ऑफर है? हाँ, ग्राहक के लिए ऑफर है कि एक बार आए और देखें, पसंद पड़े तो ले, नहीं तो चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में विश्वास जीतेंगे तो वो आएंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट वगैरह भी दिया? हाँ, अभी टोटल डिस्काउंट हाँ आएंगे तो जरूर देंगे। अभी उद्घाटन के शुभ अवसर पर अगर चाहते हैं तो ग्राहक के लिए विशेष हम छूट जरूर देंगे। फेस्टिवल है, दीपावली है, छठ है, उसको लेकर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। जी देंगे। अगर चाहे हमारे ग्राहक आते हैं तो उनको हम देंगे, जहाँ तक हमारे अंदर संभव है वो हम देंगे। कुर्ता पजामा का किस तरह का? जी, कुर्ता पजामा का आपको डेनिम का फैब्रिक भी है, प्लस जो है आपको कॉटन है,
लेलन है, टोटल आपको प्लेन से लेकर डिजाइनर टोटल कुर्ता पजामा का जो है फैब्रिक है मेरे। लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जो जिनको मतलब फिटिंग सही नहीं आता है रेडीमेड का, वो सब बहुत ज्यादा जो है बाहर जाते थे सिलवाने के लिए, कपड़ा नहीं मिलता था। अब सारा व्यवस्था हमारे पास है। अब लोग एड्रेस क्या है दुकान का? एड्रेस हमारा है न्यू मार्केट बम पुलिस गली, मोतीझील, मुजफ्फरपुर। भारत की जीत के जश्न में पटाखा छोड़ने के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद, कई थाने की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करवाया। देखिए, अभी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ऐसे में कल यानी कि शनिवार को इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी, जिसके बाद लोग उत्साह में आतिशबाजी कर रहे थे। ऐसे में बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर का नगर थाना क्षेत्र में है, और यहाँ पर भी कल देर रात पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान इंडिया की जीत के बाद कुछ लोग यहाँ पर आकर फटाखा फोड़ते हैं। हालांकि एक पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि ये फटाखा जाकर आप आगे पे फोड़िए, यहाँ पे लोगों का तबीयत खराब है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। हालांकि इस बात को लेकर तू मैं हो जाती है, और जिसके बाद से एक व्यक्ति का इस फटाके के दौरान हाथ भी जल जाता है, जिसके बाद मामला मारपीट पर उतर जाता है। इस पूरे घटना को देखते हुए कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे में जैसी सूचना इसकी घटना को जिला पुलिस को लगती है, दल बल के साथ नगर थाना के साथ साथ कई थाना के पुलिस के साथ एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित और पूर्वी डीएसपी शरियार अख्तर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे पहुंचकर लोगों से बातचीत करके मामला को शांत करवाते हैं। हालांकि मामले को गंभीरता से देखते हुए इस इलाके में पुलिस अभी भी कैंप कर रही है। आज रविवार का दिन है। सबसे पहले तस्वीर देखिए कि पुलिस अभी भी इस इलाके में कैंप कर रही है और यहाँ पे बैठी हुई है किसी प्रकार की जो असामाजिक तत्व है। और पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पे भी नजर बनाया गया है कि सोशल मीडिया पर भी अगर इसे किसी प्रकार की अगर धार्मिक भावना से इसके देखा जाएगा और कोई माहौल खराब करने की जो लोग कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो देखिए कि किस प्रकार से कल हुई थी दो पक्षों के बीच विवाद, जो माहौल खराब न हो इसके लेकर पुलिस अब पूरी तरह से ये पुरानी गुद्दी रोड का इलाका जहां पर कैंप कर रही है और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया गया। हालांकि आज सुबह में दोनों पक्ष को बैठाकर पंचायती भी की गई थी और दोनों पक्षों को आपसी समझौता कराकर गले मिला दिया गया है। हालांकि अब पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण है और यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। सिटी न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक रंजन। भारत की जीत के बाद पटाखा छोड़ने के हुए विवाद के बाद मोहल्ले में पुलिस कैंप कर रही है। पूरे देश में वर्ल्ड कप के मैच का खुमार चढ़ा हुआ है। ऐसे में शनिवार को भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का एक लीग मैच चल रहा है, जिसमें इंडिया की जीत हुई। इसके बाद सभी जगह लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और खुशियां मनाई। इसी दरमियान शनिवार की देर रात इंडिया टीम की जीत की खुशी में नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड में पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जहां एक पक्ष का कहना था कि पटाखा आगे जाकर फोड़ो, घर में गार्जियन की तबीयत खराब है। वहीं दूसरे पक्ष उसी जगह पटाखा फोड़ने को लेकर आए, जिसमें एक व्यक्ति का हाथ भी जल गया। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा, जिससे मारपीट हुई। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जैसे इस घटना की सूचना जिला पुलिस को लगी, दल बल के साथ नगर थाने की पुलिस सहित मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंची। वहीं एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित के साथ पूर्वी डीएसपी शरियार अख्तर भी मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की वार्ता कर मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है, साथ ही सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों पर भी नजर बनाई हुई है। गुदड़ी करके एक जगह है जहाँ पर शाम को सूचना मिला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म होने के बाद एक लड़के के द्वारा पटाखा फोड़ा गया और उसी को लेकर के दो पड़ोसियों में छोटा सा एक विवाद हुआ है, जिसको कुछ लोग अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम का नाम देने का कोशिश किए हैं। तो वैसा कुछ है नहीं, छोटा सा विवाद हुआ है, विवाद सॉर्ट आउट हो गया है और एक लड़के को पटाखे से आई थिंक लगाया तो वो भी हॉस्पिटल में है और बाकी पुलिस यहाँ पे कैंप कर रही है। शांति समिति के लोग भी हैं और जो दोनों लोग जिन दो परिवारों में शुरुआत में विवाद हुआ था, दोनों परिवारों को पर्सनली समझा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। मामला एकदम शांत है, कोई वो नहीं है और मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो वो चीज ना करे। हम लोग सब पे नजर रखे हुए हैं और कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब मामला एकदम शांत है। कोई जिन लोगों ने कोशिश की है इस तरह से माहौल खराब करने के लिए, क्या उनके खिलाफ? बिल्कुल, उन लोगों के खिलाफ डेफिनेटली जितना कड़ी कार्रवाई हो सके वो हम लोग करेंगे। विधि व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सुरक्षा जी तैनाती की गई है। यहाँ पे इनफ फोर्स है, अच्छा खासा आसपास के सारे थानों को मोबिलाइज किया गया है, लाइन से भी फोर्स आया है
और ये फोर्स अभी कंटिन्यू करेगा, स्टैटिक रहेगा इधर ही। नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, बट कानूनी कार्रवाई फ्यूचर में की जाएगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। दुर्गा पूजा को लेकर नगर निगम द्वारा शहर के सभी स्ट्रीट लाइट खंभों पर तिरंगे के रंग वाली लाइट लगाई जा रही है। दुर्गा पूजा में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी पुल तिरंगे के रंग में रंगे नजर आएंगे, जिसे लेकर रविवार को मोतीझील पुल पे स्पाइरल लाइट लगना शुरू हो गया है।
सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने बताया कि दुर्गा पूजा और दिवाली को लेकर शहर को रोशन करने के लिए सभी पुलों पर तिरंगा के रंग में लाइट लगाया जा रहा है। लाइट लगाने वाले एजेंसी 2 साल तक इसका रखरखाव भी करेंगे। हम लोग का सपना था कि जब पहले हम दूसरे शहर में जाते थे, सबसे पहले ये बंगाल से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर यूपी में, फिर अब बिहार में, अपने पटना में भी हुआ और मुजफ्फरपुर में ये दूसरा जगह है जो ये महापौर से हम लोगों ने आग्रह किया। महापौर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जेम्स पोर्टल के द्वारा इसको 3 साल का मेंटेन के साथ ये जो लाइट लग रहा है ये 3 साल तक मेंटेन रहेगा। अगर कभी इसके पहले जो लगा था वो लूट मची थी उस समय, अब ये लूट की बात नहीं है। और यहाँ इस बार जैसे ही ये लाइट लगा है और जब भी कोई ख़राब होगा इसको मेंटेन भी 3 साल तक उन्हीं को करना है। और ये बहुत अच्छा लाइट है और मुजफ्फरपुर शहर को सजाने में, स्मार्ट सिटी में, और ये हम लोग के लिए आने वाले समय में, दुर्गा पूजा के समय में, दीपावली में बहुत ही अच्छा लुभावन लगेगा। शहर को आने वाले बच्चों को लगेगा कि मैं शहर में नया रूप देख रहा हूँ। अभी कहाँ से लगाना है? अभी मोती झील में लग चुका है और ये इसको जहाँ जहाँ पोल जो लग करके स्मार्ट सिटी के द्वारा जहाँ जहाँ लगा सब जगह लगना है। आरडीएस कॉलेज सभागार में बिहार छात्र संघ के स्थापना दिवस मनाई गई। बिहार छात्र संघ ने रविवार को आरडीएस कॉलेज के सभागार में अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। 8 वर्ष पूर्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती के अवसर पर छात्र संघ की स्थापना की गई थी। मौके पर छात्र संघ के सभी छात्रों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उनकी एक सोच थी कि कोई भी सपना देखो तो बड़ा सपना देखो। इसी सोच के साथ बिहार छात्र संघ की स्थापना की गई। अरबी 8 वर्षों से छात्र संघ ने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वहन किया है। हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दयालु सिंह कॉलेज के सभागार में जो ये बिहार छात्र संघ के आग्रह पर मुझे यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इससे भी ज़्यादा खुशहाली हुई कि एपीजे कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर इस छात्र संघ की स्थापना हमारे बच्चों ने किया है। एपीजे कलाम पूरे विश्व का एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसमें मिसाइल, जिसके वैज्ञानिक तकनीकी से आज भारतवर्ष चंद्रमा पर पहुंच गया है, सूर्य को देख कर रहा है। आज वह राष्ट्रपति बने, उससे ज़्यादा वह देश के मिसाइल मैन बने, ये बात लोगों के बीच में आज चलती रहती है। राष्ट्रपति लोग बनाया जाता है, लेकिन अटल जी ने उनको राष्ट्रपति। आज इस बिहार छात्र संघ का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर यह छात्र संगठन ने रखा, स्थापना की। तो यह एपीजे अब्दुल कलाम का मूल मंत्र कि सोच बड़ा रखो। मनुष्य जिस तरह से हम सोचेंगे बस वही बनेगा। यह हमारी सोच पे डिपेंड करता है और सोच की मजबूती कितनी होगी, हम अपने अंदर जिद कितना पैदा करेंगे, हमारा लक्ष्य उतना ही सही होगा। और छात्र संगठन के बीच एक अनुशासन, इस छात्र संगठन और बाकी संगठन का मतलब ही होता है कि एक अनुशासन होना चाहिए और कोई भी संगठन तभी डेवलप करता है जब उसके अंदर अनुशासन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मोटरसाइकिल भेंट देने वाले अब परेशान हैं कि वह वहां तक कैसे पहुंचे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के उपरांत बाइक गिफ्ट देने वाली संस्था श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स के कार्यालय पर रविवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने
श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स के सभी सदस्यों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप देने के लिए जो बाइक खरीदी है वह उन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में संपर्क कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वह इसमें कामयाब होंगे। वहीं श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स की प्रोप्राइटर निभा पाठक ने बताया कि उन्होंने जिस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री को बाइक गिफ्ट करने का सोचा था वह आज पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आज माननीय सुरेश शर्मा जी का सहयोग मिलने के उपरांत यह आभास होने लगा है कि अब यह बाइक प्रधानमंत्री जी के पास अवश्य पहुंचेगी। निभा पाठक ने कार्यालय पहुंचकर मार्गदर्शन देने के लिए श्री सुरेश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। पुरुष होता है और एक महिला। देश का विकास, किसी भी देश का विकास समान रूप से दोनों चक्का अगर सुचारू रूप से नहीं चले तो देश का विकास नहीं होता है। और हमारे प्रधानमंत्री तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि पहली बार देश में चर्चाएं बहुत होती रहती थी। आज उन्होंने 33% का आरक्षण देकर के महिला को आगे बढ़ाने का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसका स्लोगन है? प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री आज बिहार के अंदर भी, मैं ये कहने में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि नीतीश जी का समर्थन, नीतीश जी ने इस काम को शुरू किया है। उन्होंने त्रिस्तरीय सरकार में 50% का आरक्षण दिया, स्टेट कैबिनेट ने पास किया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और इनके बढ़ने से जहां हम कहते हैं कि 140 करोड़ का ताकत प्रधानमंत्री के पास है, तो उसमें 140 करोड़ में 60 करोड़ महिला है। सबसे पहले तो श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उनके जन्म दिवस पे हम लोग उपहार में केक भी काटे थे उनके जन्म दिवस पे, और उपहार भी बाइक गिफ्ट किए थे। उन्हीं का उपलक्ष्य के कारण, उनके उपहार के कारण आज हमारे शहर के इतने अच्छे वरिष्ठ नेता हैं मेरे मंत्री जी, जो आज उनके समक्ष हमको बैठने का, बात करने का हमको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए इनको तो बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह हम महिलाओं को इनका समर्थन रहे और हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए तो जितना भी हम अपने जुबान से वर्णन करेंगे। नमस्कार, आप लोगों का नमस्कार कि आप लोगों के जरिए हमारी बात लोगों तक पहुंची, हम लोगों ने देखा, हम लोग की भावनाओं को समझा। आज जो हमारे साथ माननीय सुरेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में जैसा मोदी जी का सोच है, उनका वैसा ही इनका भी सोच है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस जिले से हम हैं, उस जिले से एक बहुत ही अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, रह चुके हैं और हम लोगों को सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। जब ये बोल दिए हैं कि अब गाड़ी वहाँ तक जाएगी ही जाएगी, तो अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में अग्रसेन महाराज जी की जयंती मनाई गई। अग्रसेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा द्वारा नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में महाराजा उग्रसेन जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 9 बजे हवन पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह का उद्घाटन नगर शाखा अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया, प्रादेशिक उपाध्यक्ष मुकेश जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीम सेरिया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रमेश जी केजरीवाल, मोतीलाल छपड़िया, कैलाशनाथ भरतिया, राजकुमार जी केडिया, ललित जी केडिया द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद प्रमुख वक्ताओं द्वारा महाराज उग्रसेन के जीवांत प्रांत पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने बताया कि भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में श्री उग्रसेन जी महाराज हुए थे। उन्हें गर्ग ऋषि के सुझाव पर 18 ऋषियों द्वारा अपने 18 पुत्रों से यह करवाया। उन्हीं ऋषियों के नाम पर उग्र समाज के 18 गोत्र हैं। महाराज उग्रसेन ने 108 वर्षों तक आग्रोह पर शासन किया। फिर उन्होंने अपने वंशजों को व्यापार में जाने के लिए प्रेरित किया। आज उग्र समाज पूरे देश में व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी है। इसके अलावा बच्चों के लिए
चित्रांकन, फैंसी ड्रेस, सोलो डांस और ग्रुप डांस प्रतियोगिता को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत सभी सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। बच्चों के बीच कई पुरस्कार वितरित किए गए। महाराजा अग्रसेन जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वंशज हुए, महाराजा वल्लभ सिंह जी के पुत्र हुए। जब महाभारत का युद्ध भी हुआ तो पांडवों की तरफ से महाराजा वल्लभ सिंह जी और महाराजा अग्रसेन जी ने उस युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने का काम किया और महाराजा अग्रसेन जी के पिता महाराजा वल्लभ सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए। हम महाराजा अग्रसेन जी की संतान हैं। महाराजा वल्लभ सिंह जी को नवरात्रा के प्रथम दिन, आज के दिन, कलश स्थापन के दिन महाराजा अग्रसेन जी की जन्म हुई थी और आज हम सभी अग्रवंशज आज नवरात्रा के पहले दिन महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं। महाराजा अग्रसेन जी अमरोहा के राज्य, अपने राज्य में जब भी कोई बाहर से कोई प्रजा के रूप में बसने आता था तो वर्तमान जितनी प्रजा उनकी रहती थी, हर एक परिवार को 1 रुपया और 1 ईंट देने का निर्देश था। महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र 1 पुत्री हुए। उसी 18 पुत्र फिल्मी स्टाइल में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारी का पीछा करते हुए शराब के साथ धर दबोचा। उत्पाद विभाग की टीम ने फिल्मी एक्शन में देखिए कि पीछा करते हुए कई किलोमीटर तक पीछा करते हुए शराब कारोबारी को स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि जब पुलिस पीछा कर रही थी उसके बाद स्कॉर्पियो के जो ड्राइवर है वो जाकर एक दीवार में जाकर रमदयालु के पास ठोक देते हैं, जिससे स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में बात करने के लिए देखिए कि ये जो इसी स्कॉर्पियो में शराब के पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कई ब्रांड की शराब इस तरफ भी देखेंगे तो भरा गया है और पूरी तरह से उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि रांची से शराब जो है मुजफ्फरपुर आ रहा है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने मौके और वारदात पे फौकली के पास पहुंचकर इसकी पीछा करने की कोशिश की। उत्पाद विभाग की टीम को पता चला था। सर, क्या कुछ हुआ था? कल देर रात्रि सूचना मिली थी कि झारखंड के रांची शहर से एक लग्जरी गाड़ी में महंगी ब्रांड की शराब को लोड करते हुए मुजफ्फरपुर लाया जा रहा है। तो चूंकि लाने का रास्ता ये फकुली चेक पोस्ट से गुजरने वाला था तो फकुली चेक पोस्ट की टीम को तत्पर रहने को कहा गया और उसके बाद दोबारा सूचना मिली कि जो शराब और ये गाड़ी है वो मुजफ्फरपुर जिला इन करने वाली है। तो टीम की तत्परता की वजह से गाड़ी को पहचान लिया गया और गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, परंतु चालक ने गाड़ी नहीं रोकते हुए गाड़ी की गति तेज कर दी और गाड़ी का लगातार पीछा किया गया वहां से और तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद मुजफ्फरपुर शहर के रामदयालु क्षेत्र से गाड़ी को कब्जे में लेकर कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक गाड़ी मालिक है एवं शराब कारोबारी है और दूसरा व्यक्ति जो है वो गाड़ी का चालक है और दोनों ने स्वीकार किया कि ये लोग पैसे के लालच में इस शराब की खेप को मुजफ्फरपुर पहुंचाने के लिए। मुजफ्फरपुर के रहने वाले? हाँ, दोनों व्यक्ति इसी जिले के रहने वाले हैं और स्थानीय लोग हैं और शराब के धंधे से जुड़े हुए लोग हैं। अरे, ड्राइवर को जो आपने गिरफ्तार किया तो उसके बाद कैसे इनके मालिक कैसे गिरफ्तार हो गए? एक पूर्व सूचना थी कि जो ड्राइवर और जो मालिक हैं वो दोनों एक साथ ही वहां गए हैं, तो इनकी पहचान हमारे पास मतलब आ गई थी कि इस हुलिये का व्यक्ति है और चूंकि जब गाड़ी को गिरफ्त में लिया गया तो ये जो मालिक है वो भी आसपास ही मंडरा रहे थे, तो इनको पहचान करते हुए इन्हें भी मतलब गिरफ्तार किया गया। देखिए, यही 2 शख्स हैं, ये मालिक है कार के और शराब कारोबारी भी बताए जा रहे हैं। उनके साथ ये ड्राइवर है। अच्छा, कहाँ से ला रहे थे? रांची से। कितना पैसा बात हुआ था? 5,000। 5,000। अच्छा, आप ही की गाड़ी है जी। शराब किनका है? शराब कारोबारी का है। तो कितना में बात हुआ था? 35,000 रुपया में। शराब तो बंद है ना बिहार में, काहे ला रहे हैं? वही पैसा का लालच में गलती कर बैठे। ये तो स्कॉर्पियो आपका हरियाणा नंबर का है, यहाँ का तो नहीं? जी। हरियाणा से खरीदे थे? नहीं, यहीं से खरीदे थे। दिया था, कोई किसी खरीदा हुआ था वही हमको दिया। चोरी का स्कॉर्पियो तो नहीं? नहीं, सब कागज पत्र है इसका। देखिए, तो उत्पाद विभाग की टीम कह सकते हैं कि फिल्मी एक्शन के तरीका से यहाँ पे शराब
को लेकर जो छापेमारी लगातार उत्पाद विभाग की टीम जो है मुजफ्फरपुर में एक्टिव है और विभिन्न थाना क्षेत्र में जाकर जो थाना क्षेत्र की पुलिस इससे पहले वहां पे पहुंचकर उत्पाद विभाग की टीम शराब कारोबारियों को धर दबोचती। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने रात भर छापेमारी करते हुए कई सारे ट्रक और कई सारे अंडरग्राउंड जहां पे शराब रखे हुए थे वहां से जाकर छापेमारी करके शराब को बरामद किया, साथ साथ शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग से। सिटी न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक रंजन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।